हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के जूलॉजी का पेपर बताने वाली हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो जूलॉजी का पेपर है वो कैसा आया है और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, उसमें कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से उन्हें ओएमआर पर आपको उन्हें लिखना होता है, तो यही गलती कर जाने के कारण उनके मार्क्स कम आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर जैसे कि जूलॉजी लिखा है, फर्स्ट सेमेस्टर लिखा है और यहाँ पर ये जितने भी कोड हैं वो सभी आपको ओएमआर पर आपको लिखने हैं। जैसे कि क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ बी है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट है। जितने भी यहाँ पर जैसे कि ये कोड लिखे हैं वो सभी आपको ओएमआर पर आपको लिखने हैं। इसीलिए इन चीज़ों को मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपको ओएमआर पर आपको कोड के रूप में आएंगे और वहीं पर आपको इन्हें लिखना है। ठीक है, तो पेपर इस तरीके से दिया जाता है और यहाँ पर देख सकते हैं बुकलेट नंबर, ये भी आपको उसी में लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो आप समझ गए कि जो बुकलेट नंबर होता है और यहाँ पर जितने भी कोड दिए गए हैं वो सभी आपको ओएमआर पर लिखने हैं। और यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं 100, उनमें से केवल आपको 60 प्रश्न के उत्तर देने हैं। ऐसा नहीं कि आप 90-80 तक क्वेश्चन आप सॉल्व कर दें, आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें जो लिखा है उसे पहले ध्यान से पढ़ लें कि 100 प्रश्न है, उनमें से 60 प्रश्न को ही आपको हल करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर भारतीय औद्योगिकी के पिता, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे आपको यहाँ पर उत्तर देना है। ठीक है, कोश की खोज किसने की गई थी, तो रॉबर्ट हुक द्वारा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको ये सॉल्व करने हैं। कोश का सिद्धांत प्रस्तावित किसने किया गया था, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन सॉल्व हैं, कई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने में टिक लगी हुई है वो सभी सॉल्व क्वेश्चन हैं और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन्हें अच्छी तरीके से देखना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2025 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यही हो सकते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो सॉल्व हैं, उनका राइट आंसर उनके आगे है। ठीक है, जिन पर टिक लगी हुई है, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, कुछ गलत भी हैं, इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो ऐसे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे 12th में वही क्वेश्चन आपके जैसे कि बीएससी बीए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इन्हें अच्छी तरीके से याद करना है। और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट आए, जैसे कि जूलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही पूछे गए हैं, तो आपको इन्हें अच्छी तरीके से देख लेना है सभी क्वेश्चनों को कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको इन सभी क्वेश्चनों को आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गलत क्वेश्चन याद कर लेते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं आते, इसीलिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आए हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का मॉडल कब दिया था, तो इसका राइट आंसर है 1953 में। ठीक है, तो जो पहला है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो कई तो उनका राइट आंसर यानी कि सॉल्व हैं, कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं, इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के जो एग्ज़ाम है वो ऐसे आए, इनमें क्वेश्चन इस तरीके से कुछ पूछे गए हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी दिए गए हैं, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है वो इंग्लिश में सॉल्व कर सकता है, और जो हिंदी मीडियम के उनके लिए हिंदी साइड में दी गई है, तो आप वहाँ से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस पूरे पेपर का सॉल्व चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊँगी। ठीक है, कि इनके राइट आंसर सभी के क्या है। तब तक के लिए आप इन सभी का यानी कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी हैं, कुछ क्वेश्चन अनसॉल्व भी हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जूलॉजी में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे गए वही क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए आपको इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ओएमआर भरना नहीं आता है, तो आप ओएमआर यानी किस तरीके से भरी जाती है वो आप नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से आप उन्हें भरेंगे। ठीक है, तो ऐसा पेपर आया है बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का, तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और आपको ओएमआर पर किस तरीके से भरना है ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जितने भी लिखे हुए कोड हैं वो आपको सभी ओएमआर पर आपको लिखने हैं। ठीक है, सिर्फ 2 घंटे का पेपर है, आपको इसे सॉल्व करना है।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे आप मेरे पहली बार हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।